Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 5 है डिज़ाइनिंग वेबसाइट। इस यूनिट में हम अजीज़ तलबा पढ़ेंगे इंटरनेट सर्फिंग इज़ पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन्स लाइफ and we use it for online shopping, social networking, checking results, sending or receiving emails, etc. In this unit, the techniques to develop a simple website are discussed. अजीज तलबा, प्रीवियस 4 लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिंपल वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए। हमने लिस्ट बनाना उसके अंदर सीखा, हमने पैराग्राफ को या उनके कलर्स को या उनकी लिखाई को जिसे हम फॉन्ट्स कहते हैं या उनकी लिखाई के स्टाइल को जिसे हम लोग फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया था। इस यूनिट के अंदर जो जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं उनमें है इंट्रोडक्शन टू HTML, सेकेंड टॉपिक हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, थर्ड टॉपिक हम पढ़ चुके हैं क्रिएटिंग लिस्ट्स, फोर्थ टॉपिक इमेजेस एंड बैकग्राउंड। ये 4 टॉपिक्स अजीज तलबा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज का हमारा लेक्चर है हाइपरलिंक्स के बारे में। क्या होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है, इसके हम एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और इसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर किस तरह से हाइपरलिंक करके इस्तेमाल किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हमारा एक टॉपिक रह जाएगा क्रिएटिंग टेबल्स। आज के इस लेक्चर में अजीज तलबा हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे उससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले एक दफ़ा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इमेजेस एंड बैकग्राउंड्स। इमेजेस क्या हैं, उनको बैकग्राउंड पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इन अ वेब पेज इमेजेस आर एडेड विद IMG टैग इन HTML। द IMG टैग is an empty tag but it contain attributes of an image. For example, the SCR attribute specify the URL or web address of the image. अजीज तलबा, जब हम SCR को किसी भी कोड के अंदर डिस्कस करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमने किसी वेबसाइट का कोई भी रेफरल इमेज इस्तेमाल करना है हम अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, इसके अंदर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। आज जरा शॉर्टली डिस्कस करेंगे एडिंग एन इमेज। हमने एक इमेज किस तरह से अपनी सिंपल वेबसाइट के अंदर किया था उसका तरीकाकार हमने देखा था। ये एक इमेज हमने इस वेबसाइट से पब्लिक डोमेन pictures.net से हमने ये रेफरेंस दे के अपने कोड के अंदर इसको अप्लाई करके देखा था कि कैसे इसको हम अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पूरा तरीकाकार डिस्कस किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से घर पे पढ़ा होगा और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एडिंग एन इमेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू अ वेब पेज। कि एक वेब पेज के जो बैकग्राउंड है वो और उसका जो फोरग्राउंड है वो उनके कलर किस तरह से अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड बोलते हैं ये जो बैक साइड पे आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड ये है जो आपको रेड कलर का इमेज या रेड कलर की राइटिंग और ब्लैक कलर की राइटिंग नजर आ रही है, ये फोरग्राउंड कलर है। इनको किस तरह से अप्लाई करते हैं, इनको अप्लाई करने के लिए कोड क्या अप्लाई किया जाता है। ये अजीज तलबा कोड है, सैम्पल कोड है। बॉडी बैकग्राउंड आगे उसका हम नंबर देते हैं और टेक्स्ट उसका हम बता देते हैं कि कौन सा टेक्स्ट का कलर होना चाहिए। इसी तरह से हमने उसकी वर्डिंग, ये हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड का मतलब जैसे ही हेलो वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद बॉडी को क्लोज कर देते हैं। ये हमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर के अंदर एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है जिसकी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक डिटेल एग्जाम्पल भी डिस्कस की थी। अजीज तलबा, प्रीवियस लेक्चर में थर्ड इमेज एंड बैकग्राउंड का पार्ट हमने डिस्कस किया था असाइन
अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज, कि किसी भी इमेज को हम बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। अभी तो ये कलर है ना सिंपल, ये वाइट कलर नजर आ रहा है। अगर हमने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना है, आपने अपनी पिक्चर लगानी है, अपने इदारे की पिक्चर लगानी है, या किसी भी एनिमल की पिक्चर लगानी है, किसी भी फ्लावर की पिक्चर लगानी है, उसके लिए आप बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये इसका तरीकाकार हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल के अंदर, कि हम बॉडी बैकग्राउंड लिखेंगे और साथ ही उस फाइल का नाम लिख देंगे। इसको अप्लाई करने के लिए हमने एक एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी, और आपकी किताब के ऊपर ये जो डिस्प्ले दिया हुआ है, या मीनार पाकिस्तान देख सकते हैं, ये आपकी वेब पेज की बैकग्राउंड पिक्चर है। इस पिक्चर को हमने एज ए बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर दिया था। यहाँ तक हमने अजीज तलबा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह से इमेजेस और बैकग्राउंड को हम लोग अप्लाई करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा अजीज तलबा हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक होता क्या है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज। कि हाइपरलिंक एक आइकन की सूरत में भी हो सकता है, ग्राफिक की सूरत में भी हो सकता है, और लिखा हुआ मीन्स का टेक्स्ट भी हो सकता है। कहाँ पर? वेब पेज के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि आपकी वेब पेज के ऊपर आपको एक ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी आइकन को, किसी ग्राफिक को या टेक्स्ट को जब क्लिक करते हैं तो एक और पेज ओपन हो जाता है। उस एक और पेज ओपन होने को आपकी वेबसाइट के ऊपर से हाइपरलिंक आ जाता है। That when clicked takes you to some other web page। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ अजीज तलबा कि किस तरह से ये गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है। हम अपने स्कूल की वेबसाइट के एड्रेस को ओपन करते हैं अजीज तलबा, www.dpsahiwal.edu.pk। ये हमारी स्कूल की वेबसाइट का एड्रेस है। इसको हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही इसको क्लिक किया हमारे स्कूल की वेबसाइट डिस्प्ले पे आ गई। अब इसमें अजीज तलबा आप जरा गौर से देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के आपको टेक्स्ट नजर आ रहे हैं। इनमें से किसी एक टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। ये मैंने प्रिंसिपल मैसेज के ऊपर क्लिक किया है, एक पेज ओपन हो गया। वो जो प्रीवियस पेज था उसकी जगह पे एक पेज ओपन हो गया, मैसेज बाय द प्रिंसिपल। ये पूरे का पूरा पेज है। अब ये आपकी वेबसाइट के ऊपर एक और पेज आप ही की वेबसाइट का ओपन हो गया। आपकी वेबसाइट, आपके स्कूल की वेबसाइट एक पेज पर मुश्तमिल नहीं है, बहुत सारे पेजेस पर मुश्तमिल है। जब एक पेज से दूसरा पेज हम ओपन कर लें उसे हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसका जो पेज का नाम है प्रिंसिपल मैसेज के नाम से, ये नजर भी आ रहा है। अब अगर मैं किसी और पे जाना चाहता हूँ, किसी और पेज पे जाना चाहता हूँ, होम पे क्लिक किया, मेरे सामने जो हमारी डीपीएस की वेबसाइट का मेन पेज है वो आ गया और यहाँ पे सिंपल डीपीएस लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से मैं किसी और जगह पे जाना चाहता हूँ, ये कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो अजीज तलबा ये कॉन्टैक्ट अस की सूरत में जो भी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले पे आ गई, स्क्रीन पे आ गई, और यहाँ पे उसका जो उन्वान है, उसका जो कंटेंट है, ये टॉपिक है, वो भी सामने आ गया। अब ये तो हो गया टेक्स्ट को क्लिक करने का। अब अगर हम किसी भी आइकन को क्लिक करते हैं, ये देखें अजीज तलबा ये आइकन नजर आ रहा है ना, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये इसके ऊपर क्लिक किया तो ये फेसबुक ओपन हो गई। आपके स्कूल की वेबसाइट के ऊपर जो आइकन अवेलेबल है उसको मैंने क्लिक किया है तो वहां से फेसबुक ओपन हो गई। तो इसका मतलब ये कि आइकन को क्लिक करने पर फेसबुक ओपन हो जाएगी। ये मेरे से लॉगिन मांग रहा है, मैं इसको लॉगिन नहीं दूंगा क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में फेसबुक को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैं इस पेज को भी बंद कर देता हूँ जो मैंने आइकन की मदद से ओपन किया था। अब अजीज तलबा थर्ड फॉर्म थी, एक हमने टेक्स्ट को क्लिक करके देख लिया, एक हमने आइकन को क्लिक करके देख लिया। यहाँ पर चलें जी इवेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर नजर आ रही है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया अजीज तलबा ये देखें डिस्प्ले पे स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। इसका मतलब है पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तब भी कोई हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा, अगर हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तब भी कोई हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा, अगर हम आइकन के ऊपर क्लिक करें तब भी कोई हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा। और ये बना हुआ है, ओपन होने वाला पहले से वेबसाइट के अंदर बना हुआ है।
ये है तरीकाकार हाइपरलिंक को ओपन करने का, और इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं ये दोबारा देख लें। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट, कि वो आइकन हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है, मीन्स के पिक्चर हो सकती हैं, या कोई टेक्स्ट हो सकता है। अब उनके ऊपर जब दैट व्हेन क्लिक्ड टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज, कि जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ले जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरलिंक। अब उसके बाद अजीज तलबा हम चलते हैं कि हाइपरलिंक क्रिएट कैसे किया जाता है। क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। द A टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। दी href एट्रीब्यूट, ये href एट्रीब्यूट के तौर पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। दी href एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द URL ऑफ द लिंक्ड पेज। हमें वो URL बताना पड़ेगा जहां पे क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूं, ये एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल A टैग href is equal to http www.google.com। यहां तक अजीज तलबा, यहां से लेकर यहां तक आपके हाइपरलिंक का एड्रेस है, कि जब हम क्लिक करेंगे उस एड्रेस के ऊपर तो ये हमें ले जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। अब ये तो हो गया ना कोड वेबसाइट का जो हमने कनेक्ट किया है हाइपरलिंक के तौर पर, और वो जो डिस्प्ले आएगा वो क्या आएगा, विजिट www.google.com, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा, और स्लैश टैग के साथ ये कोड हमारा खत्म हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कोड है हाइपरलिंक क्रिएट करने का। अब ये करेगा क्या, ये हमें www.google.com पे ले जाएगा अ हाइपरलिंक। इफ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट इन द वेब पेज इट टेक्स यू टू द वेबसाइट www.google.com, ये हमें google.com पे ले जाएगा। ठीक है, हम इसको जरा एक एक्टिविटी के अंदर डिस्कस करते हैं जो आपकी किताब के ऊपर दी हुई है। एक्टिविटी नंबर है 5.5 इन द फाइल pakistan.html। ये वही फाइल है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बार बार बना के उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस करके एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग अपनी रिक्वायर्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। आज की एक्टिविटी क्या है, क्रिएट अ हाइपरलिंक टू द आर्टिकल अबाउट पाकिस्तान एट विकीपीडिया। विकीपीडिया एक वेबसाइट है, वहां पर पाकिस्तान के रिलेटेड आर्टिकल सर्च करने के लिए आप एक हाइपरलिंक क्रिएट करें। द आर्टिकल कैन बी फाउंड एट URL। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL en.wikipedia.org/wiki/Pakistan। ये एड्रेस है पाकिस्तान के रिलेटेड आर्टिकल के बारे में। इसको पहले हम लोग अजीज तलबा जो प्रीवियस फाइल हमने क्रिएट की थी ना डेस्कटॉप के ऊपर, उस फाइल को हम लोग ओपन करते हैं ताकि उसके अंदर चेंजेस कर सकें। वो डेस्कटॉप के ऊपर फाइल कौन सी थी, ये pakistan.html के नाम के फाइल थी। इसको मैं ओपन करता हूं नोटपैड के कोड के अंदर, यानी कि HTML कोड के अंदर। ये अजीज तलबा वो फाइल थी जो हमने प्रीवियसली बनाई थी। इस फाइल का एक दफा हम लोग जो पहले से आउटपुट है उसको देखते हैं वो क्या था। अजीज तलबा ये जहन में रखिएगा कि जो भी हम काम करेंगे वो साथ साथ हम डिस्प्ले पे भी लेके आएंगे। ये प्रीवियस फाइल थी हमारी pakistan.html के नाम से और उसकी आउटपुट ये थी। आज की हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने इसके अंदर कोड जनरेट करना है हाइपरलिंक का। इस कोड को जनरेट करने के लिए अजीज तलबा आप लोगों को पता है कि किस तरह से कोई सा हाइपरलिंक क्रिएट किया जाता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि A टैग को इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ href ये कोड लगाया जाता है जिसे हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, इज इक्वल टू, आगे हमने इसका जो एड्रेस है वो देना है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक्चुअली वेबसाइट के शुरू में आता है। इसको हमने एड्रेस पूरे को, जो एड्रेस इसका बनता है उसको हमने अप्लाई करना है। wikipedia.org
ये अजीज तलबा ऊपर आप देख सकते हैं कि ये वाला वेब एड्रेस दिया हुआ है, ये ऊपर वाला जो ये इस वेब एड्रेस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं /VWIKI/पाकिस्तान। ये वाला हमारा हो गया जी वेब एड्रेस। इसको हमने इनक्लोज करके इसके टैग को क्लोज कर दिया और जो हमने टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब वो टेक्स्ट क्या है, विजिट wikipedia.com। ये वो टैग है, सॉरी ये वो नाम है जिसको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है और इसके टैग को हमने /a के साथ क्लोज कर दिया। गौर से देखिएगा अजीज तलबा, मैंने इस फाइल को सेव किया। अब ये फाइल इस कोड के साथ सेव हो चुकी है। सिर्फ कोड को डिस्प्ले पे लाने के लिए मैं थोड़ा सा दरमियान में वक्फा लगा देता हूँ स्पेस के साथ। अब मैंने ये अप्लाई किया, इसको ज़रा मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया ये देखें अजीज तलबा, ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग है ना जो यहाँ पे लिखी हुई है, या VISIT कैपिटल लेटर में, आगे wikipedia.com लिखा हुआ है और इसके साथ कनेक्टेड है ये वाला एड्रेस। इसको मैं एक दफ़ा ज़रा क्लिक करता हूँ। ये अजीज तलबा मैंने क्लिक किया और ये देखें डिस्प्ले के ऊपर विकीपीडिया की वो इंफॉर्मेशन आ गई जो पाकिस्तान के रिलेटेड wikipedia.com के ऊपर दी हुई है। जी अजीज तलबा, आपको ये नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर wikipedia.com या ये देखें एड्रेस नज़र आ रहा है। वही एड्रेस है जो हमने अपने कोड के अंदर दिया था और पाकिस्तान के रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी विकीपीडिया के ऊपर मौजूद है। इस वेबसाइट के हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। हम यहाँ से बैक करेंगे, जैसे बैक किया ये वही वाली वेबसाइट आ गई जो हमने बनाई थी। अब अजीज तलबा हम थोड़ी सी इसके अंदर चेंज करके देखते हैं। ये विजिट हमने लिखा है ना, विजिट पाकिस्तान लिखते हैं। चले यहाँ पे इसको सेव लाजमी करना है। सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो वहां पे ये देखें विजिट पाकिस्तान आ गया। तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा और ये वो एड्रेस है जो आपने सर्च करना है हाइपरलिंक की मदद से। हाइपरलिंक का कोड क्या बनता है अजीज तलबा, इतना ये कोड बनता है। ये इसका टैग हो गया और ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। उसके आगे आपने यहां से लेकर यहां तक वो वाला एड्रेस लिखना है जो डिस्प्ले पे लाना है। अजीज तलबा, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एक दरमियान में स्पेस देने के लिए BR ब्रेक लाइन कर दी है ताकि जो नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करें वो इस नेक्स्ट वाले पे आए। अब हम ये चाहते हैं कि DPS की वेबसाइट को ओपन करना। यही वाला कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट किया है ताकि टाइप करने में हमें टाइम ना लगे। ये http.a ये वाला जो एड्रेस है इसको हम चेंज कर देते हैं और ये चेंज करके हम यहाँ पे अजीज तलबा लिख देते हैं DPS sahiwal.edu.pk और ये जहन में रखें कि आप कोशिश करें यहाँ पे लाजमी www लिख दें उस सूरत में जब सिंगल वेबसाइट हो। लिख दिया। अब ये विजिट पाकिस्तान लिखा हुआ था, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया विजिट DPS साहिवाल। ये जो DPS साहिवाल की इंफॉर्मेशन या उसकी वेब पेज हमें सेव कर दिया इसको। अब ये देखें, इसको ज़रा रिफ्रेश करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर विजिट DPS साहिवाल आ गया। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो DPS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने उसको वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ DPS का। ये देखें अजीज तलबा, स्पीड का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा DPS की वेबसाइट जो है वो डिस्प्ले पे लेट आई है। अभी भी डिस्प्ले इसका लेट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो HTML कोड है उसका जो हाइपरलिंक है वो बिल्कुल ठीक क्रिएट हुआ है। अब एक और इसके साथ हमने जस्ट इसको ओपन ही करके देखना है ना, किसी और को भी ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग टैग लगा देते हैं ब्रेक का, एक और टैग लगा देते हैं BR का ताकि लाइन ज्यादा बन सके। ये और इसके
BR को स्मॉल कर देते हैं। ये 3 लाइनें छोड़ के अब आएगा, क्या आएगा, दोबारा फिर हमने यहाँ पे उसी एड्रेस को अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं www. कौन सा वेब एड्रेस, चले हम साहिवाल बोर्ड को लिख देते हैं, BISE sahiwal.edu.pk। ये लें जी, BISE sahiwal.edu.pk। ये अजीज तलबा हम इसको सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, वो मैंने यहाँ पे क्योंकि 3 लाइनों का वक्फा रखा था तो 3 लाइनें छोड़ के यहाँ पे विजिट पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे विजिट पाकिस्तान ही लिखा हुआ था, इसको हम कर देते हैं विजिट साहिवाल बोर्ड। इस फाइल को किया सेव, और सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसको क्लिक किया। उम्मीद है अब साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये अजीज तलबा साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट ओपन होनी शुरू हो गई। ये तरीकाकार है HTML क्रिएट करने का। हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ ये साहिवाल बोर्ड की क्रिएट हो गई है वेबसाइट, क्रिएट कर दिया, सॉरी, साहिवाल बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो गई है किस तरह से, हमारे HTML कोड की मदद से। ये था तरीकाकार अजीज़ तलबा इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आप डिस्कस कर सकते हैं। इस फाइल को मैंने फ़िलहाल क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। जहन में रखें कि आज हमने हाइपरलिंक को डिस्कस किया है, हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से किसी भी वेबसाइट को उस हाइपरलिंक के अंदर मेंशन करते हैं, और उसमें जो टैग हमने डिस्प्ले पे लेके आना उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। आपसे गुजारिश है अजीज़ तलबा, घर पे रहें। अगर घर पे रहेंगे तो आप ये जो वबा आई हुई है इससे महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना इस वबा से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके हमसायों को और आपके शहर को और आपके इदारे को अपने हिफाजत में रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी मैक्सिमम एहतियात करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।